गुल प्लाजा के मलबे से मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 70 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। 40 घंटे के बाद आग पर काबू पाकर कूलिंग शुरू कर दी गई। ज्यादातर लाशें आज़ा की सूरत में निकाली जा रही हैं, जबकि तमाम लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। लाशों को ईदी इसद खाने मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मी और लापता अफराद की तलाश के लिए प्लाजा में दाखिल हो गए। मलबा क्लियर करने में 15 से 17 घंटे और दिनों लग सकते हैं। 1200 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का 80% हिस्सा जमीन बोस हो चुका। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। एमेजिना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और गुल प्लाजा में आग लगने पर शदीद दुख है। जानी नुकसान का मतलब है कि कई खानदान मुतासर हुए। तमाम मुतासरीन चलते हुए कारोबार से बेरोजगार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाम बहक अफराद के बुरसा को 1 करोड़ रुपए फी कर्ज देने का ऐलान। इमदादी रकूम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आतिशज़दगी की हतमी वजूहात ताहल मालूम नहीं हो सकी। इब्तदाई तौर पर शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ताहम आतिशज़दगी की हतमी वजूहात का तयन नहीं हो सका। चाहता हूँ तमाम मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दाम करूँ। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाएंगे, तमाम मुतासिरीन को बहाल करेंगे। तजावीज़ दी हम किस तरह गुल प्लाजा के मुतासिरीन को फौरी दुकान देकर उनका कारोबार शुरू करवा सकते हैं। सिंध हुकूमत आग लगने की फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाए ताकि मालूम हो सके आग कैसे लगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा फौरी तौर पर कोशिश है मिसिंग अफराद का पता लगा सकें। ऐसे हालात में आग बुझाने की बात की जाए, लगाने की नहीं। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करें। जिसकी गलती हुई सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी और इसमें किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा कि अफसोसनाक वाक़या है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजाम भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि पुलिस ने 59 अफराद की मिसिंग पर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए। तमाम अफराद के इनकी फैमिली से मोबाइल नंबर हासिल किए गए। 29 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली, जबकि मज़ीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी जारी है। पुलिस मोबाइल नंबर पर मज़ीद काम कर रही है। SBCA सानहे के बाद गुल प्लाजा की तफसीलात सामने ले आया। राहदारी बाहर निकलने के मकामात पर दुकानें बनाई गई। गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। SBCA के मुताबिक पार्किंग एरिया में दुकानें बनी, छत को पार्किंग में तब्दील किया गया। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें तामीर की गई। सानिया गुल प्लाजा के लापता अफराद की नई फहरिस्त जारी कर दी गई। लापता अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई। फहरिस्त में आफ्ताब, मोहम्मद आरिफ, उमैर, नबील, अब्दुल हसीब, राहिल, तबस्सुम, कायनात, शाइस्ता, मरियम, वफा, कौसर, परवीन शामिल। 12 साल हमजा, 13 साल हैदर, 14 साल हसाम मोहम्मद से मुतालिक मालूमात फराहमी की अपील की गई। 62 साल अबू बकर, मोहम्मद अतहर, चर्चल, शेज बलूच, कामरान, मोहम्मद शैसी लापता अफराद में शामिल। फहरिस्त में मोहम्मद हनीफ सरफराज है, इस्लामुल हक, मोहम्मद आसिफ खान और मोहम्मद रमज़ान के नाम दर्ज। खिजर, इमरान, शेरबाज अली, रमज़ान अली और साद की तलाश के लिए ताउन की अपील की गई।
सानेह में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। सानेह गुल प्लाजा में लोगों का जानी माली नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। सानेह की साफ शफाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कैसे ने असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि कराची के तमाम मॉल में फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया जाए। सिंध हुकूमत मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार का आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। शहरी ने कहा, शदीद आग में फंस चुका हूँ, अब निकलना बहुत मुश्किल है। ऑडियो में दीगर फंसे अफराद की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस दौरान एक और शख्स या अल्लाह पुकारता है, कहता है दरवाज़ा तोड़ो। शहरी कहता है बाहर आग है। दूसरी जानिब इमारत में फंसे दुकानदार की वीडियो सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग में फंसे दुकानदार बाहर निकलने की कोशिश और अल्लाहू अकबर का विर्द करते रहे। दुकानदार अपनी दुकानों से भागते दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में फंसे शहरियों की वीडियो भी सामने आ गई। जान बचाने के लिए कोशिशें की गई लेकिन नाकाम रहे। सानेह गुल प्लाजा पर दुकानदारों से इज़हार यकजहती के लिए सूख में मार्केटें बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और इनके वर्कर इमारत में है। जो इमारत कल तक जगमगाती थी आज ज़मीन बोस हो चुकी है। इस सानेह पर तमाम ताजिर दिल बर्दाश्ता हैं। दुकानदार सड़क पर आ चुके। ताजिर रहमाती मीर ने कहा कि ये दुरुस्त है, पुरानी मार्केट में सेफ्टी इमरजेंसी के इकदाम की कमी है। ताजिर बिरादरी आग लगने से होने वाले जानी माली नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है, काम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ज़रई मईशत के लिए हमें मुनज़्ज़म होकर काम करना पड़ेगा। कसीरुल कौमी मश्क स्पेयर ऑफ विक्ट्री 2026 का इनेकाद। पाक फिजाइया के 16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, अमरीका के लड़ाका तैयारे शरीक हुए। ISBR के मुताबिक मश्क में यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया, इटली के तैयारे भी शरीक। मश्क फिजाई अफवाज की पेशवराना बसीरत को मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती है। मश्क पाक फिजाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवास की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार 100 इंडेक्स 1,87,700 की सतह पर बंद। कारोबार में दौरान इंडेक्स 2 नफसियाती हदें अबूर की। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 2,662 पॉइंट का इजाफा। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। निर्ख तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोने की कीमत में 7,500 रुपये बढ़कर 4,89,662 हो गई। चांदी की कीमत में 300 रुपये इजाफे के बाद 9,782 रुपये फी तोला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोकर ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेस में जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस शरीक हुए।
पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तारीफ़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां रुकवा दी। जरा के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहेमल के हवाले से बाद में आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश का मसला हल हुआ तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत पर नज़रसानी कर सकता है। अगर मसला नहीं हल होता, मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा, वर्ल्ड कप में आदम शिरकत पर मुतबाज़ी प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल दुरुस्त करार देते हुए मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ICC बुध को यह तय करेगा कि बांग्लादेश की टीम भारत जाकर खेलेगी। इसके मैचेस किसी और वेन्यू पर होंगे। वेबसाइट के मुताबिक ICC ने ढाका में होने वाले मुज़ाकरात में BCB को डेडलाइन से आगाह कर दिया था। साथ ही बांग्लादेश की ग्रुप तब्दीली की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की थी। BCB अब भी भारत न जाने के मौक़िफ़ पर कायम है। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकती है। इसके लिए स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस, हेंजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बाद दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। बिग बैश में उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद स्टीव स्मिथ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जबकि एडवर्ड बेयरडोमेन और मैट रेनशा को पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर में खेले जाएंगे। और सेनेगाल ने दूसरी बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल अपने नाम कर लिया। रबात में खेले गए फाइनल में मराकश को 1-0 से शिकस्त। मुकर्रर वक्त में कोई भी टीम गोल स्कोर ना कर सकी। फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंजरी टाइम में मेज़बान मराकश को पेनल्टी अवॉर्ड करने पर सेनेगाल के प्लेयर एहतजाजन ग्राउंड से बाहर चले गए। ताहम सादियो माने खिलाड़ियों को मनाकर वापस ले आए। 20 मिनट बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो मराकश के इब्राहिम डियास ने पेनल्टी ज़ाया कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।